बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, शहर भर में एलपीजी माफिया अब भी बेलगाम है। आपको लाहौर शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में एलपीजी के रेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ नज़र आएंगे। कोई अपनी दुकान पर एलपीजी 350 की दे रहा है, कोई 307 की, और कोई जो है वो 400 रुपये तक में एलपीजी फ़रोख्त कर रहा है। सवाल ये है कि इस नाजायज़ करप्शन को या फिर इस गिरां फरोशी को रोकने के लिए जो इदारे बनाए गए हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के और पीरा फोर्स के, उनका क्या किरदार है, उनकी कार्रवाइयाँ कहाँ हैं, या फिर वो सारा दिन क्या काम करते हैं और शाम में अपने अफसरों को क्या रिपोर्ट पेश करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम कुछ एलपीजी शॉप्स पर जाएंगे, वहाँ पर जाके दुकानदारों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वजह है जो एलपीजी कंट्रोल कीमत में नहीं दी जा रही। एलपीजी का नोटिफाई रेट 241 रुपये है, क्यों 241 रुपये में एलपीजी जो है वो हमारे लोगों को नहीं मिल रही। इसके अलावा रिक्शा ड्राइवर से बात करेंगे जिनका ज़रिया मुआश ही यही है कि वो एलपीजी पे रिक्शे चला के अपने बच्चों के पेट पालें, लेकिन रिक्शा ड्राइवर्स भी हमें बुरे हाल में नज़र आते हैं और रोज़ाना एक ही शिकायत या फिर आप कह लें कि एक ही इल्तजा करते नज़र आते हैं कि एलपीजी की कीमत को कंट्रोल होना चाहिए। एटलीस्ट अगर 241 रुपये में नहीं मिल रही तो 260 रुपये में दे दें, ताकि जो है एलपीजी का कारोबार करने वाले वो भी परेशान ना हो और हम भी परेशान ना हो। तो आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि एलपीजी महंगी होने की वजह से लोग कितने परेशान हैं। आप हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं एक एलपीजी शॉप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मौजूद दुकानदारों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सरकारी नर्खनामों के मुताबिक गैस जो है वो हमारे आम शहरियों को दी जा रही है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? जी शुक्र। काम कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का ठीक चल रहा है? जी बेहतरीन। ये बताएं आप, फ़ी किलो गैस कितने की देंगे? 300 रुपये। 300 पूरे? जी। तो अब तो गैस वाफर मिकदार में हम देख रहे हैं मौजूद है आपकी दुकान पर भी, तो अब आप लोग सरकारी रेट पर क्यों नहीं दे रहे? आपको पता है सरकारी रेट क्या है? जी कितना है 271 रुपये। सरकारी रेट 271 नहीं है भाई, कितना? ये आप दे रहे हैं शायद। ये जो आप प्लांटों वाले रेट दे रहे हैं ना, वो यही दे रहे हैं। सरकारी रेट आपको किसने कहा 271 है? वो ये जो हमें प्लांट ने जो रेट देना ना, हमने तो वही देना ना। नहीं, लेकिन हुकूमत वाला वो तो आप सही कह रहे हैं। आपको जो प्लांट वाले देंगे आप उसके मुताबिक देंगे या अपनी ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकाल के देंगे। सरकारी रेट जो है वो 241 रुपये। जी तो लेकिन 240 जो प्लांट वाले वो नहीं दे रहे, वो हमें नुकसान है। कैसे नुकसान होता है? कहाँ है आपकी वो पर्चियाँ दिखाएं जहाँ से आप वो लेके आते हैं प्लांट वगैरह? कोई तो आपको बिल मालकों को पता है, जो मालिक है उन्हें पता, हमें नहीं पता, हम तो इधर मुलाजिम हैं। नहीं, तो फिर भी मतलब आप 30-40 रुपये बढ़ा के बेच रहे हैं। अब तो गवर्नमेंट ने भी रेट कम कर दिया और जाहिर है परचून में अगर गवर्नमेंट रेट निकाल रही है और रेट कम करी है, इसका मतलब ये है कि गैस वाफर मिकदार में है मौजूद। लेकिन अब आप लोग 300 रुपये तक बेच रहे हैं। भाई आप ही से वैसे मैं बात करने आई थी और आप अब ये सारे कर रहे हैं हमारे साथ। इतनी गैस आपकी दुकान पर पड़ी है, तो ये बताएं आपको गवर्नमेंट रेट क्या है? ਅਸੀਂ परचून बेचते ही परचून रेट बेचते नहीं भाजी। क्यों नहीं बेच? नहीं बेचते। वजह? हमारा फुल सिलेंडर जाता है, छोटा फुल जाता है। तो ये बताएं आप, जो 45 kg वाला सिलेंडर है आपको कितने का पड़ रहा है और आप कितने में बेच रहे हैं? देखो साढ़े को घूम जाएं, हम कोई आपसे पैसे नहीं मांगने आए या आपकी दुकान सील नहीं करवाने, आपसे सिर्फ रेट बता दें। खैर की मैं भाई तो बिल की मैं भाई ये साढ़े नैक ਨੂੰ पता है, वो आ जाता है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। कौन है आप लोगों का मालिक? खैर ये सारे हालात हैं आपके कि एक तो ये हट धर्मी से यहाँ पर गैस जो है वो महंगे दामों बेच रहे हैं। गवर्नमेंट रेट कुछ और है, ये कहते हैं हमें 280 में पड़ रही है और हम 300 से 350 रुपये में बेचने पर मजबूर है। लेकिन अगर गैस नहीं होती और इनके पास वाफर मिकदार में मौजूद नहीं होती और गैस की कमी होती तो ये तमाम सिलेंडर्स इनकी दुकानों पर भरे ना होते। पैराफोर्स का काम है इनकी ये तमाम बदमाशियाँ कंट्रोल करना, और फिर ये इतनी हट धर्मी से बात करते हैं और जवाब यही देते हैं कि हमारे मालिकों को सब कुछ पता है, हम कुछ नहीं जानते। तो आप लोगों को दिखाने का मकसद और आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि शहर भर में अब भी एलपीजी माफिया जो है वो सरगर्म है। एलपीजी की कीमतें अपने मन मर्ज़ी के रेट के मुताबिक रखी हुई हैं और जितने में इनका दिल चाहता है ये उतना एलपीजी की कीमत लगा के लोगों को
फ़रोख्त करते हैं, और जब भी इनसे इनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करो या फिर इनसे जानो कि भाई आप लोग क्यों दे रहे हैं महंगी, तो ये बताते नहीं हैं। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो फायर सेफ्टी की भी यहाँ पर कोई इतनी बड़ी इन्होंने नहीं की हुई इंतज़ामात नहीं है। ये एक फ़ायर एक्सटिंग्विशर लगाया हुआ है, अब ये नहीं पता कि ये एक्सपायर है, चलता है या नहीं चलता, या फिर इसमें गैस है भी या नहीं। फायर सेफ्टी बॉल्स नहीं हैं। इसके अलावा आप मतलब देखें कि सिलेंडर काफ़ी बड़ी तादाद में इस दुकान पर मौजूद हैं, तकरीबन 60-70 इतने सिलेंडर्स हैं। और जब भी इस दुकानदार से अब हमने बात करने की कोशिश की तो ये एक तो एटीट्यूड इन लोगों का इस तरीके का होता है कि शायद हम इन पे कोई जुल्म करने आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को दिखाना ये था कि अभी भी शहर भर में एलपीजी जो है वो महंगे दामों बेची जा रही है। आगे चलते हैं, आपको मज़ीद दिखाते हैं कि एलपीजी की असल कीमत क्या है और शहर में कितने में बेची जा रही है। इससे रिक्शा ड्राइवर्स या फिर लोगों के कारोबार पर कितना असर पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल आप? अल्लाह का शुक्र। काम कैसे चल रहा है? अभी काम नहीं है। नहीं चल रहा, क्या वजह है इसकी? काम बिल्कुल डाउन हो गए हैं, काम है ही कोई नहीं है। पता नहीं क्या बात है। रिक्शे वाले तो वैसे ही सड़कों में हमें घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो गैस फिल करवाने नहीं आते? नहीं ना आ रहे, काम है ही कोई नहीं है। कमो पेश है ये, जब के मुहर्रम गुजरे हैं ना तो काम है ही नहीं है। ये बताएं एलपीजी की क्या कीमत आप दे रहे हैं? कितनी? 320 रुपये। तो भी आपने सेट किया? ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना। या हमें देख के आपने मीटर रिमूव कर आप जैसे उतरे मैं 320 दे। 320 देते हैं। सरकारी कीमत क्या है? सरकारी कीमत है कोई 240 या 50 रुपये है 241। जी। तो सर उस पर क्यों नहीं दे रहे आप? बहनों से मिलते नहीं हमें उस रेट पे। हमें उस रेट पे 300 बहुत ज़्यादा है। 320 रुपये लगाया हुआ है ना, तो वही तकरीबन वो हाँ इतनी मिल रही है। पैरा फोर्स नहीं आती यहाँ पर? पैरा बस क्या करें, हमें जब मिलती महंगी है तो पैरा बस क्या करें। नहीं, उनका काम है ना कि आके जो कीमत दी गई है गैस की उस पर अमल दरामद करवाए। अभी वो जब आते हैं ना तो उनको बोलते हैं कि भाई हम कैसे करें, देखो हमारी रेट नहीं आप महंगी इसलिए दे रहे हैं कि आपको महंगी मिलती है। प्लांट की कोई पर्ची वगैरह आप लोगों के पास नहीं देती ही नहीं है प्लांट वाले। नहीं अपना बिल देते हैं? सादा पर्ची बोलते हैं, सादा पर्ची देते हैं, बस इतने संडे उतारे हैं, बस ये नाम है, बस और कोई बात नहीं करते। ये बताएं 45 किलो वाला सिलेंडर कितने का पड़ा है इस वक्त हमें पड़ा है कोई 15,000 तो कुछ पैसे का, आज रेट और बढ़ गया है। 15,000? 15,000 कुछ पैसे का मिल रहा है। 15,000 15,000 तो जी इस वक्त और बढ़ गया 2,000 रुपये आज। ठीक है, दिखाने का आप लोगों को मकसद फिर मैं बताती चलूँ वही कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की कीमतें जो है वो कंट्रोल नहीं मिल रही। और जब अब इन दुकानदार से पूछा कि पैरा फोर्स आती है या नहीं आती, तो नहीं आती ना, आपने ये आती है तो उनको बताते हैं, अपने दुख दर्द बताते हैं, छोड़ के चली जाती तो है। फिर क्या करते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है भाई। एक दिन में कितने सिलेंडर्स आते हैं अंकल आपके पास? हमारे पास जो से संडे 3-4 बेच देते हैं, 3-4। और ये बिक भी जाते हैं? बिक भी जाते हैं। अभी आप कह रहे हैं काम नहीं है, तो पहले काम ज़्यादा था ना, जब छुट्टियाँ खत्म होती 5-5, 6-6 बेचते हैं। क्या कहते हैं फ़ी किलो एलपीजी की कीमत क्या होनी चाहिए आप लोगों के नज़दीक जो आपको महंगी ना पड़े? अभी 200-250 में बिल्कुल ठीक है। 200-250 तो है हाँ, इससे बेहतर है, इससे ज़्यादा ऊपर ना जाए तो। 200-250 है, आप लोग दे नहीं रहे 200। हमने क्या देना है, पीछे से हमें मिलेगी तो हम देंगे ना। ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा आ जाता है? ट्रांसपोर्ट का हमें तो यहाँ पे मौजूदा मिलती है ना, हम खुद लेने नहीं जाते, हमें यहाँ पे डीलर दे के जाते हैं। उसका कोई खर्चा नहीं आता? वो डीलर ही करते हैं, जो कुछ होता है ना हमें आगे बताते हैं कि ये 14,000 का या 15,000 का है, तो हम तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, हाँ जी, इस्तेमाल करना आता है आपको? हाँ जी बिल्कुल। कैसे करते हैं? इसकी पिन निकालने, इसको पंप करना है, चलेगा। अच्छा, और फायर सेफ्टी बॉल्स और रेत वगैरह रखनी थी, सारी वायरिंग अंडरग्राउंड करनी है कि आपकी सेफ्टी की चीज़ें? जी बिल्कुल की हुई है, थोड़ी बहुत की है, बाकी ये निकली है, बस थोड़ी सी यही करनी है बस। तो क्या मुतालबा करते हैं? आप कह रहे हैं कि काम भी नहीं चल रहा आपका, और दूसरा रेट भी ज़्यादा है, और जो गवर्नमेंट ने रखा है वो रेट कम है, तो फिर आप मुतालबा क्या करना चाहें? हमने क्या मुतालबा करना, हम तो बस गुजारा कर रहे हैं, बस कि बच्चों का निज़ाम चलता रहे बस। और क्या एक दिन में कितने कस्टमर आ जाते हैं? बहना वो बात कर लें, वही है ना कि 45 किलो गैस है, तो दिन में कोई लगा लें आप 30 आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। तो अंकल लोगों की कुव्वत ख़रीद कितनी है, ये लोगों में कितनी सख्त है, वो कितनी कितनी गैस फिल करवा लेते हैं, मतलब 1 किलो 2 किलो या 5-5 किलो भी करवा लेते हैं? जब ये महंगी हुई है ना, जब से महंगी हुई है, तो जो से हमारे कस्टमर थे 5-5 किलो डलवाते थे ना, वो 2-2 किलो पे आ गए हैं। 2 किलो या 1 किलो ज़रूरत के मुताबिक? ज़रूरत के मुताबिक, बस एक्स्ट्रा कोई नहीं डलवाता। ठीक है, तो 1 किलो पे कितने किलोमीटर तक चल जाते हैं? जो सा रिक्शा है ना वो चल जाता है 35-30 चल जाता है जी। तो जो सी वो गाड़ी वगैरह है, कारें वगैरह उसका मुख्तलिफ है, कोई 18 करती है, कोई 20 करती है, कोई 25 करती है, इस तरह। क्या हाल है आपके? ठीक है। आपकी शॉप है एलपीजी की? जी हाँ, काम कैसे चल रहा है?
लो ही है बस, नॉर्मल है ज़रा आप मीटर तो चेक करवाएं ज़रा, फ़ी किलो गैस कितने की दे रहे हैं? जी। 300 प्राइस ही नहीं लिखी। वो तो वैसे ही। 310 दे रहे हैं। हाँ जी। 310 आप क्या समझते हैं, मुनासिब है 310? रेट पीछे से इतना मिलता है इससे कितना रेट मिल रहा है? वो भाई एक दूसरे को पता है, मुझे नहीं हाँ? पता, भाई को पता है। एक तो किसी भी गैस शॉप पे चले जाओ, इन लोगों को पता ही नहीं होता कि इनको पीछे से क्या रेट मिल रहा है, या तो इनके मालिकों को पता होता है या इनके बड़े भाइयों को पता होता है। ये दुकान पे बैठे हैं, ये कस्टमर डीलिंग करें, लेकिन इनको कुछ भी नहीं पता। जैसे ही कोई आके इनसे सवाल पूछे सरकारी कीमत क्या है ये पता है, या ये भी बड़े भाई को पता है? उनको ही पता है। सरकारी कीमत का भी नहीं पता क्या है? 241 रुपये है। नहीं पता मुझे इस बात का। नहीं मैं बता रही हूँ ना, 241 रुपये, आप 310 320 में दे रहे हैं। ये चाहिए ना पीछे जो बड़े डीलर हैं उनसे जाके बात करनी चाहिए, उनसे जाके पूछना वो रेट क्यों आप ज़्यादा लोग है। नहीं कहते बड़े डीलर्स को? हम कैसे कह सकते हैं, हम कहते तो वो कहते हैं हमें भी इतने की आई है पीछे। वो पर्ची है कोई आपके पास, कोई बिल जहाँ पर आपको हम देख सकें कि वो गैस आपको महंगी मिल रही है? नहीं मेरे पास तो नहीं है वो भी बड़े भाई के पास है। हाँ, तो बड़े भाई को दुकान पे बिठा दो ना। वो आगे पीछे होता है हाँ? काम। नहीं वो दुकान पे कम ही होता है। कम ही होते हैं, आप ही बेचते हो ना ज़्यादातर, तो जवाबदेह भी आप ही हो। ये बताओ पीरा फोर्स कितनी बार आके चेक करती है कि आप कितने की गैस बेच रहे हो? मेरे पास तो हफ्ते में 3-4 बार आई है। हफ्ते में 3-4 बार। क्या कहती है, क्या कह के जाती है आपको? बोलती है सख्ती से कि भाई आपने रेट के मुताबिक गैस देनी है, या फिर वो कहते हैं बस ठीक है? मुझे जो रेट पैरा फॉरेस्ट ने बताया था तो वो मैंने रेट लगाया है। कितना? 310 का ऑर्डर मैंने मुझे किया था। ये आपके बड़े भाई ने बताया? पैरा फॉरेस्ट वाले ने मुझे बताया था पैरा फोर्स वालों ने कहा था? क्या कहा था? कि आखिरी लिमिट तुम्हारे लिए यही है। ये पैरा फोर्स वाले ने कहा जी हाँ। 310 रुपये आखिरी लिमिट है। ज़रा उस पैरा फोर्स के ऑफिसर का नाम बताएंगे आप? नाम का नहीं पता मुझे, ये नाम नहीं का नहीं पता। वो कैसे कह सकता है कि 310 रुपये रेट है? 241 रुपये ओगरा की तरफ से रेट दिया गया है। मुझे नहीं पता इस बात का, मुझे जितना उसने बताया था मैंने उतना ही लगाया, उससे बढ़कर मैंने नहीं लगाया। अच्छा, फिर उसने कहा अगर आप 310 में देंगे तो हम आपको जुर्माना नहीं करेंगे। जी हाँ। और वो अगर- कह रहे थे सरकारी रेट भी, सरकार की तरफ से इतना ऑर्डर है, वो कह रहे थे। मैम सरकार की तरफ से वो कह रहे 310 की आखिरी लिमिट है। वो आपको शायद गलत बयानी कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, या फिर वो किसी और चक्रों में आपके साथ लगा हुआ है। इस बात का मुझे इल्म नहीं है। सही है भाई, यहाँ पर हम आए हैं, ये निज़ाम खैर मुझे समझ नहीं आया। चलें, ये तो हमने मान लिया कि दुकानदार जो हैं वो महंगी गैस बेचने पर मजबूर है क्योंकि उनको पीछे से महंगी ख़रीदनी पड़ी है। लेकिन पैरा फोर्स का एक ऑफिसर कैसे कह सकता है कि आपकी लिमिट जो है वो 310 रुपये तक है और आप 310 में गैस बेच सकते हैं? पैरा फोर्स का ही तो काम है कि कीमतों को कंट्रोल करना या फिर रेट लिस्ट के मुताबिक जो है तमाम चीज़ें देना, और वही आके कह रही है कि आप 310 में देते हैं। वैसे ये अफसोस की बात है। जो मैं अपने नाज़रीन को बताते चलूँ, जो गवर्नमेंट का या ओगरा की तरफ से नोटिफाई रेट है वो 241 रुपये है। लेकिन प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद मैं आपको बताते ही चलूँ कि तीसरी शॉप है जहाँ पर मैंने बात करके आप लोगों को बताया कि कहीं भी रेट पर इम्प्लीमेंटेशन ना ही की जा रही है और ना ही करवाई जा रही है। मज़ीद आगे चल के आपको कुछ और दिखाते हैं जहाँ पर गैस के क्या हालात हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक काम है। कैसे चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है कस्टमर्स आ रहे हैं? जी। कितने परेशान है रिक्शा ड्राइवर? रिक्शा ड्राइवर तो बहुत ज़्यादा परेशान और है, आप हम भी परेशान हैं। एजेंसी में रेट हमें मिल नहीं रहा, क्या रेट दे रहे हैं? एजेंसी में तो बहुत ज़्यादा रेट चल रहा है। अब तो हम 250 रुपया दे रहे हैं जी। 240 हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है। 241 रुपये, लेकिन वो बचत ही नहीं। हमें हमारी दुकान का किराया बिल सारा कुछ निकालना पड़ता है। कितना दुकान का किराया आ जाता है खर्चा, और अगर का तो उसका किराया है, इसका मेन दुकान है, इसके ऊपर ये 18,000 रुपये इसका दुकान का किराया है। तकरीबन कोई 7-8 हज़ार रुपया बिजली का बिल आ जाता है क्योंकि मोटर चलती है। 25-26 हाँ। यही हो गए ना आपके? फिर उसके बाद 2 बंदे हैं, 2 मुलाजम हैं, वो भी चलते हैं। फिर कितनी तनख्वाहें होंगी तुम लोगों की? एक की मेरे ख्याल 25,000 है, एक की 40,000 है। बहुत खर्चा पड़ गया आपको तो। क्या करें, फिर दुनिया के साथ साथ चलना पड़ता है। क्या वाकई आप 250 में दे रहे हैं? अगर आप दे रहे हैं तो आप बड़ी नेकी का काम कर रहे नहीं, हैं। आप चेक करें, कोई मसला नहीं, वो नहीं। मीटर तो उन्होंने गायब कर दिया मेरे आने से पहले ही, मैं दिखा नहीं सकती। मैं तो घर से जुमा पढ़ने निकला था, मेरे भाई ने फ़ोन किया, मैं कहा चलो मैं आ जाता हूँ दुकान पे। मैं आ गया हूँ, आपसे बात की है बात। ठीक है। वैसे अगर हम पीछे देख के आए हैं तो पीछे रेट तकरीबन 350, 350, 280, 290, 320 आम रूटीन में चल रहा है रेट। अच्छा ये बताएं, पीक पे जब रेट गया था 600 रुपये, तब आप लोगों को क्या कीमत पड़ रही थी गैस की? वो जो एजेंसी का रेट है वो तो बॉस करते हैं, वो मुझे पता ही नहीं है। मेरे वाले अच्छा, साहब, आपके भी बॉस हैं कोई? वाले साहब हैं मेरे, अच्छा, आपके वालिद साहब हैं, वो कहाँ हैं? वो निकल गए, उनके पीछे मैं निकलने लगा था। वैसे इन भाई साहब ने हमें बताया नहीं।
अगर तो ये भी बता देते तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि कहीं भी हमें 250 रेट एक तो मिलता ही नहीं है। आप बेटा गैस डलवाने आए हो, इधर आओ ज़रा बात सुनो। क्या केजी आपको गैस मिलता है? जी 1 किलो गैस कितने में मिल रही है? 450। 450 रुपये। कौन दे रहा है? ये अभी पता नहीं रेट, मुझे नहीं पता। मैं पिछली बारी तो 450 दी। नहीं आप रेट बताओ ना, आप खुल के रेट बताओ, आपको कितने में दे रहे हैं? अब मैं नहीं पता, अभी नहीं पुआई, दिलवाई है आपने अभी नहीं दिलवाई है। बेचारा आओ, आपको 250 की गैस डाल के देंगे। चलो आओ। खैर ये मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखाऊं कि 250 की गैस ये डलवा रहे हैं, ठीक है। अब आपको 450 की गैस नहीं मिलेगी बेटा। पिछला रेट तो हम बता रहे हैं वाला नहीं। देखिए बताओ ना, अब अगर आप 400 की डलवाने आए थे ना, तो आप 2 किलो भी डलवा सकते हो, 500 की 2 किलो। अब आपने कितनी डलवानी है भाई को बताओ, वो डालते हैं उतनी। कितने की? 250 की डाल दो भाई फी किलो गैस। खैर 450 वो ठीक कह रहा था, लेकिन वो इसलिए कह रहा जब 600 रुपये रेट था तब इस दुकान का कम रेट था, तब भी ये कम ही देते थे। वो बच्चा जब पहले डलवा के गया ना, जाहिर सी बात है को 2 किलो डलवाएगा तो एक दिन में तो खर्च नहीं ना होनी फैमिली वाले। ऐसे कभी आपको मिली है 250 की गैस? नहीं मिली ना, आज खुश हो जाओ, सही है। घर जाके बताना आज कीमत पे गैस ये मिली। 4-5 दिन ही हुए हैं, रेट कम हुए। पहले तो यही रेट चल रहा था, वैसे मैं- 400, 500 भी चला है। वैसे मैं आपको सरकारी रेट भी बताऊँ ना तो 241 रुपये है, ये फिर भी 9 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि ये इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ा कर नहीं बेच रहे हैं। सही मिल गई कीमत? 20 साल हो गया पुरानी दुकान है, माशाल्लाह रेट सबसे ज़्यादा कम ही है। हमारी दुकान का नाम है। और रिक्शा ड्राइवर्स जो आते हैं तो वो कितनी कितनी गैस फिल करवा लेते हैं, या वो भी कहते हैं कि हम नहीं डलवा सकते इतनी गैस? नहीं, हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, डलवाते हैं। रेट उनको पता मुनासिब है। लोग तो रेट भी नहीं पूछते आपके होते हुए। अगर कोई आ गया तो आप देखना, रेट की बात ही नहीं करनी। उन्होंने कहना जी हमें सिलेंडर भर दो, 400 की भर दो, 500 की भर दो। किसी ने किलो रेट तो की नहीं बात ही नहीं करनी। ये आ रहा है मेरा ख्याल, ये तो रुकेगा, आप देख लेना, ये रुकेगा। चलें, मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी रिक्शा ड्राइवर्स हैं, और मैं खुद भी अपने लोगों को कहती हूँ कि अगर आपने मुनासिब कीमत पे गैस लेनी है तो आप इन भाई साहब के पास आएँ। ये 250 रुपये की गैस दे रहे हैं। जी बिल्कुल ज़रूर है, दे रहे हैं। बड़ी खुशी हुई आपने इस बच्चे को 250 की गैस दी, ठीक है। वरना कितने की मिलती अगर आपको हम ना होते तो? पता ही मुझे, अब मैंने पहले ले लिया। एक दुकान है जो मैंने आपको बताया कि 250 की गैस जो है इन्होंने बच्चे को डलवा के भी दी है। अब मैं उम्मीद करती हूँ मेरे जाने के बाद कहीं और पैसे ना उससे मांग लें। खैर आगे चलते हैं और मज़ीद आपको हालात दिखाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा, काम कैसा चल रहा है? अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। बेहतरीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किराए में इजाफा किया है, गैस क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रही। नहीं, किराए में इजाफा नहीं है। इन ड्राइव वाले तो आगे से भी, पहले से भी कम किराया लगा रहे हैं। अच्छा। जी, राइड्स जो ऑनलाइन बुकिंग एप्स हैं उन्होंने किराए कम कर किराए दिए हैं। कम है, उनके किराए भी नहीं है ज़्यादा। और वो जिधर का पहले 400 था वहाँ का 350 300 आ रहा है। गैस का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तकरीबन अब 370 रुपये में मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी हमने मुख्तलिफ इलाकों में जाके जब गैस की कीमतें पूछी तो 350 320 या इतनी 370 मिल रही है। 370 रुपये में। अंकल गवर्नमेंट ने एक नोटिफाई रेट दिया, वो है 241 रुपये गैस का। अब जब परचून में कहीं मिलती ही नहीं है तो ये क्यों फिर परचून का रेट निकालते हैं, और इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो 1 किलो गैस का रेट 241 रख रही है। ये तो फिर हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात। बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया है बेटा। और ये है कि ये सब मिली भगत से होता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता ना। दुकानदार ऐसे कर लेते, जब ऊपर वाले देकर जाते हैं ना तो उनका मिली भगत होता है, इसलिए वो इतने रेट लगाते हैं अपनी मर्ज़ी के। एक दुकानदार 250 रुपये लगा रहा है, साथ एक दुकान छोड़ के वो 270 लगा रहा है, ऐसे लगा 300 350 ऐसे कंपटीशन में लगे हुए हैं सब। और अंकल इनको कंट्रोल करने के लिए भी आपने देखा होगा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इदारे बनाए जाते हैं, जैसे कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स, पैरा फोर्स, के भाई जहाँ कहीं रेट लिस्ट की आप कह लें उसको फॉलो अप नहीं किया जा रहा, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। लेकिन हमें ये कहीं काम करते हुए नजर नहीं आता। ये बाज़ दफ़ा मैंने पैरा फोर्स वाले भी देखे हैं, लेकिन वो बस आते हैं, हम रक्षा गैस डलवा रहे होते हैं, पैरा फोर्स वाले आते हैं, बस ऐसे करो करके ना तो चले जाते, तस्वीरें वगैरह लेके चले जाते हैं। लेकर चले जाते हैं जी। कभी मतलब अवामी नुमाइंदों से बात नहीं की, आके पूछा नहीं कि कोई मसाइल हैं, कोई मसले हैं? कभी किसी ने नहीं पूछा जी, कभी किसी ने नहीं पूछा। ठीक है जी। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर और भी रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या हाल है? ठीक है। काम कैसे चल रहा है? सवारी पूरी नहीं हुई?
सवारी पूरी नहीं हो रही। ये बताएं कितनी देर में एक रिक्शा आपकी सारी सवारियां फिल हो जाती हैं? 6-7 लोग बैठ जाते हैं? इतनी होती ही नहीं है, नहीं होती। नहीं होती। 2-3 सवारियां भी हो तो आपको लेके जाने पड़ता है, चक्कर पड़ जाता है। चक्कर कहाँ तक का चक्कर लगा के आते हैं? मुगलपुरे का मुगलपुरे का। तो गैस तो नहीं पूरी पड़ रही होगी? गैस पूरी हो, मजबूरी की करिए बना घर। क्या किलो आपको गैस मिल रही है? 360 रुपये। 360 रुपये? हाँ जी। तो अभी मैं एक शॉप से पूछ के उसने कहा मैं 250 रुपये दे रहा हूँ। नहीं 250, वो सारी गलत बयानी है। झूठ बोल रहा है? झूठ बोल। गवर्नमेंट का नोटिफाई रेट है 241 रुपये जो ओगरा ने दिए। नहीं वो इतने दे नहीं रहा, सामने वो रेट है, दुकान है, दुकान के पास जाके देख लें। दो यहाँ पर कितना दे रहे हैं? यहाँ 300 ठोकर पे कितना रेट है? 360, 70, 60, 70। बहुत ज़्यादा है ना। ये बताएं 1 किलो गैस में कितने किलोमीटर का सफ़र हो जाता है? 18 किलो। 18? हाँ जी। बस एवरेज बहुत कम है। हाँ जी, बहुत कम है। तो कैसे पूरा कर रहे हैं? रिक्शा आपका अपना है? दिहाड़ी का है। दिहाड़ी का है? दिहाड़ी कितनी दे रहे हैं? 1500 रुपये। 1500 रोज़ाना की। काम हो या ना हो, कोई रिक्शे का नुकसान हो चाहे चालान हो, आपने जो भी पता नुकसान होगा वो मालिक ने है, मालिक का है। चालान? चलान होगा वो साਡਾ है। चालान ही ज़्यादा होते हैं हाँ ना? जी, चलान होते हैं जो वो चलान जितना भी होता है वो एक हमारा चालान कितने का कर रहे हैं? 2000 रुपये का, 1000 रुपये का, 2000 का। 1500 दिहाड़ी भी देनी है, 2000 अगर चलान हो जाए तो वो भी भरना है, और फिर जो बचत होगी वो लेके जाना। बाद च बच्चे शाम में होने पता लगना है क्या बच्चा कुछ नहीं बता। सवारियों ने किराया बढ़ाया है? नहीं, सवारा किराया रूटीन का चल रहा है, जो 100 रुपये पहले वाला चल रहा है वो ही चल। एक सवारी का यहाँ से मुगलपुरा तक जाते हैं कितने का? 100 रुपये। 100 रुपये लेते हैं जी, सही है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई। इधर आ जाए ज़रा, ये भी अंकल खड़े हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र है। काम कैसा चल रहा है? बस कोई नहीं, गैस मुनासिब कीमत में मिल रही है कहीं? मिल रही है तो 350। ये मुनासिब कीमत है? नहीं कीमत है 350-400 300 ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਪਾ ਕੇ ਮਾਇਆ हाँ जी कह रहे मुनासिब है। बेटा इधर देखो ये पैसे ये सुबह चलान पे गए हैं। 2 चलान। ये देखो यार बात भी सुन थोड़ा सा इधर हो जाओ भैया, आप इधर आ कितने पैसे ने मेरे पास 80 रुपये। 80 रुपए मैं सुबह ਦਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਔਰ ਸੜ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਇਤਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨੇਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ मरियम नवाज। ਹਾਂਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਲ 20 ਰੁਪਏ ਬਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ कितना किराया यहाँ से मुगलपुरे का? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਲ ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਵਾਈਸ਼ਾ ਚਲਾਣਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਭੈਣ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਭਾਈ कह रहे 100 रुपये लेते हैं। हाँ? 100 रुपये। 100 ਰੁਪਏ ਲੈਤੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਗੈਸ ਦਾ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਸਾੜ ਗਈ ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਦੀ ਤੇ 6 ਸਵਾਰੀਆਂ ਭਾਗ ਲਗਾਏ वो कहते 6 भी नहीं बैठती, 2 भी बैठती तो मजबूर है जाना पड़ता ਉਹੀ ਮਜਬੂਰੀ जाना ਪੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ मैं है। अभी आप कह रहे हैं आपको बुखार हो रहा है और आप बुखार में सुबह 10 बजे से काम ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ क्या लेके जाएंगे घर? 80 में क्या आएगा? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ शाम को क्या बच्चों को जाके ਨਾ देंगे? ਸ਼ਾਮੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆ ਸ਼ਾਮੇ ਹੁਣ ਖਿਲਾਰੂ ਸਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਆਪੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਕਦਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਲਾ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਕਿਆਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਲੈਣ हाँ, किसी का दिहाड़ी पे है। ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਆ ਅਗਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ पूरी हो गई किस्तें? ਕਿੱਥੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ कितने का रिक्शा पड़ा आपको? ਇਹ 5.60 का बहुत महंगा। हाँ जी ते मेहरबानी करो वजीर आला नु सलूट पे अंकल उन्होंने ना, रिक्शा आपका आगे जा रहे हैं, इसको रोक लें ज़रा। उन्होंने ना ज़रा एक फ़ोर्स बनाई हुई है, जैसे पीरा फोर्स हो गई, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हो गई। इनका काम होता है कि 24 घंटे जो है वो बाहर जाएं, निकलें, थोड़े थोड़े वक्फे से लोगों से पूछें, दुकानों से पूछें कि आप रेट के मुताबिक दे रहे हैं या नहीं, लेकिन कहीं नज़र नहीं आते ये लोग हमें काम करते हुए। मैं ना कुछ मैं तो फिर वजीर आला नु ये कहांगा मैनू ही पराठो ला देवे अब बादशाह तो रब तो मंगे तो फिर खुला मंगे आप भी फिर वैसे ही हो जाएंगे। नहीं नहीं वैसे नहीं मैं जितने गरीब होंगे ना मैं यकीन करो मेरे पास जितने होंगे मैं गरीब को दे जड़ मांग ये बस सारे कहते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हाँ जी मैनू कि लोड़ झूठ है रुज़ को तो ऊपर वाले देना मैं लैके जाना जेड़ा लिखिया मिल जाना बल्कि वजीर आला नु सलाम पेश करना वैसे मुल्क की हालात, महंगाई, सब कुछ नहीं सारा कुछ ठीक बस कह जेड़ी इन्हू थले ले आवे बस हाँ इन्हों छापे मारे चंगे इन्हों जुर्माने करे एक नूं मैं कहेगा मैं कल 350 ਨੂੰ ਅੱਜ 60 ਪਾਈ मैं जंग लग गई उन्हें कहा तेन नहीं पता जो चीज़ मांगी हो पेट्रोल हो गैस हो जंग लग जाती मैं जानते ही यार
मैं इतना अच्छा काम कर रहे ने चाचा भतीजी तो मैं तुसी जानते हो यार ऐसे ना करो थोड़ी मेहरबानी अल्लाह हदायत दुआ करया करो हुक्मरान नहीं मैं दुआ करना ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ से आप ठीक है? ठीक कर्म से काम कैसे चल रहा है? काम को नहीं नहीं चल रहा? बहुत जलालत है आप कितनी देर हो गई यहाँ पर गर्मी में बैठे हुए आप? 2 घंटे हो गए पूरे सवारी नहीं मिली? सवारी नहीं आ रही लाइन वाइज सबको काम मिलता है? नहीं आपको अपनी मर्जी ना भरना है अपनी मर्जी से 2-2 घंटे अंकल इतनी तपती हुई धूप में गर्मी में मतलब पसीने में आपका बुरा हाल हो गया पानी तक नहीं है आपके पास अपने बच्चों का रिजल्ट कितों कमाइए शाम में कितों जाना है खुआ के जी अगर आप शामें बवाएंगे तो काम नहीं है गैस का क्या रेट मिल रहा है? 360 रुपये 70 रुपये 360-70 ओगरा ने नोटिफाई रेट दिया 241 रुपये हुकूमत ने रेट हुकूमत ने देता ना दुकानों का किराया आंदे सेल कर रहे हैं बिल भर रहे हैं लेकिन नहीं देंगे 360 किसकी गलती है हुकूमत की गलती है दुकानदारों की गलती है जो गैस बढ़ाकर बेच रहे हैं वो दुकानदारों ने हुकूमत पिछू सस्ती देवे तो दुकानदार भी देवन ना सस्ती लेकिन दुकानदार वो अपनी दिहाड़ी रखते हैं लेकिन बहुत महंगा इतनी महंगी तो नहीं देनी चाहिए ना चलें अगर 241 रेट है 260 में बेच दो आप ये तो इतनी नहीं बेचते तुम 60 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 400 तो घट गैस नहीं देते 360 रुपये 70 रुपये भी फिर आके बताएं भाई क्या मसाइल है तो ये बताएं जब दिन भर 2-2 घंटे ऐसे इंतज़ार करते हैं तो शाम में कितनी दिहाड़ी कमा के जाते हैं 1000 1200 1500 1800 इस पे तो गुजारा नहीं होता लेकिन उनकी करिए और को कर भी नहीं सकने ये स्पीडो चलने से कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया ऊपर से चलान वाले हमें बहुत तंग करते हैं कितना हो रहा है चलान चलान 1500 का 2000 का चलान का 2000 तो बहुत ज़्यादा है एक बंदा जो कमाई मुश्किल से 2000 है वो जब चलान भर देगा तो घर क्या लेके जाएगा अब हम रिक्शा रेंट का चला रहे हैं 1000 रुपये तो रिक्शे का रेंट देते हैं दिहाड़ी देते हैं तो अब ऊपर से चलान हो जाता है हम तो समझ लो हमारा रोज़गार बिल्कुल बंद हो जाता है हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे हम क्या करें और ये ऊपर से स्पीडो चल गई इसकी वजह से काम नहीं है ऊपर से हमें किसी रोड पे खड़े भी नहीं होने देते किसी रोड पे भी नहीं जाने देते हाँ जी वो कहते हैं इस रोड पे नहीं जाना ये इधर क्या करने आए हो हम कहाँ जाएं बताएं हमें ठीक है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे चल रहे हैं काम के हालात काम फिलहाल तो ठीक ही चल रहा है लेकिन प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम किधर है प्रॉब्लम ये है कि गैस वाली दुकान पे जाते हैं वो 420 430 440 में गैस दे रहे हैं ठीक है उसके बाद हम वाल्टर वाले तंग करते हैं उसके बाद बड़े मसले वार्डन्स वाले क्यों तंग करते हैं वाल्टर वाले ये तंग करते हैं कि जब हम रिक्शे पे जा रहे होते हैं सवारी उतारने लगते हैं तो वो खड़ा कर लेते हैं कागज़ दिखाओ लाइसेंस दिखाओ जब वो ID कार्ड ले लेते हैं तो उसी टाइम 2000 रुपये का चलान कर देते हैं तो गलत है ना आप गलत बयानी करके ID कार्ड लेते जब हैं एक बार आप ID कार्ड दिखाएं ठीक है हमने देखना आपके रिक्शे के चलान तो नहीं है ये तो नहीं है जब ID कार्ड उनके हाथ में आ गया फिर हम उधर स्टक हो जाते हैं जुल्म है वो भी 2-2 हज़ार 2000 से कम करते ही नहीं है मतलब 1000 का कर दें चलान चले रिक्शा ड्राइवर उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर 1000 का 500 का कर दें 1200 का कर दें वो कहते नहीं 2000 लिस्ट है 2000 का ही होगा और 2000 का ही करते हैं चलान इतनी गर्मी के मौसम में आप लोग रिक्शों में बैठे रहते हैं रिक्शे अलग हीट अप हो रहे होते हैं 2-2 घंटे आप लोगों को सवारियां नहीं मिलती हैं एक तरफ गैस इतनी महंगी मिल रही है दूसरी तरफ आपको रोड पे खड़े नहीं होने दिया जा रहा सारा जो काम है वो सारा नेट पे चला गया है ठीक है हमारे लिए तो बहुत बड़ी दलालत है ठीक है हम दिहाड़ी का रिक्शा चलाते हैं ठीक है 1000-1200 रुपया दिहाड़ी देते हैं ठीक है जब 2000 रुपया इकट्ठा करते हैं ना तो आप बिलीव करें कि हम जितना डिस्टर्ब होते हैं और जितनी तलखी होती है हमें ना ये हमें ही पता है सही है घर आपका अपना है नहीं घर किराए का है घर भी किराए जी घर किराए का किराया कितना है किराया उसका 12000 रुपया किराया 17000 रुपया इस महीने बिल आ गया अब हम हाँ जी बिजली का बिल आ गया यूनिट क्रॉस कर गया था क्रॉस कर गया उसके बाद 11 तारीख है इस वजह से परेशान है कि 11 तारीख को हम कैसे बिल देंगे यही क्या प्रॉब्लम सोचा अब आपने कैसे देंगे क्या सोचे अब अल्लाह ही है जो निज़ाम चला रहा है बाकी ये जो दुनियादारी है ना ये तो बिल्कुल इनके हाथ में तो खंजर है ये तो काट रहे हैं बस और तो कोई काम नहीं कर रहे पिछले दिनों में एक रिक्शा ड्राइवर से बात करी थी उसने कहा कि मैंने नया रिक्शा लिया है अब मेरा दिल चाहता है कि मैं ये रिक्शा ही बेच दूं बस मेरा भी दिल यही चाह रहा आपने मेरे दिल की बात की है मेरा भी दिल यही चाह रहा वो मेरा नया रिक्शा खड़ा हुआ है ठीक है वो सामने ठीक है मेरा यही तो भाई दिल यही कर रहा है कि आप ये यकीन करें मैं इसके कागज़ उठा के रिक्शे में रखे हुए हैं मालिक को मैंने कहा ये अपना रिक्शा ले लो वो कहता भाई अब तुमने हमारे पैसे लगवाए हैं तो तुम जानो या तुम्हारा काम जाने ठीक है अगर आप बेचना चाहते हो तो वो भी पैसे आपको ही पड़ेंगे आप बताएं हम क्या करें मैडम चले
आप जज्बात में आके कोई ऐसा फैसला ना उठाएं, क्योंकि एक यही आपका ज़रिया मुआश है। बात फैसले की नहीं है, बात फैसले की नहीं है, बात ये है कि रोज़गार होना चाहिए। रोज़गार नहीं है, प्रॉब्लम है, बड़े मसले मसाइल हैं। ऊपर से सबसे बड़ी तंगी ये है कि ऊपर से वोल्टन वाले बड़े तंग करते हैं। यही मसाइल सारे। यही आप ही हैं। क्या गैस का रेट मिल रहा है? गैस का रेट मिल रहा है इस टाइम 470-80। 470-80। जी। अभी लोगों ने वैसे 350 तक भी बताया। 350 कर दे, कहीं से मिलती है, वो कहते हैं जी हम वज़न पूरा देते हैं, जो सस्ती बेच रहे हैं वो गैस कम देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये रिक्शे की 1500-2000 दिहाड़ी है, मेरा भी दिहाड़ी पर रिक्शा है। ठीक है, उसके अलावा ये चलान है, ये हमारी मरियम नवाज़ साहबा से अपील है कि हमें माफ़ी दिलवाई जाए चलान से। ठीक है, हमारा 2-2 हज़ार रुपये का चलान करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम दिहाड़ी देते हैं, अब किराए का निज़ाम है सारा, तो बहुत तंग है, बहुत ज़्यादा तंग अच्छा है। ये बताइए, आप मशवरा क्या देते हैं, गैस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ये इसका हमारे पास कोई नहीं हल। जैसे ठीक भाई है, आप कहते हैं कि भाई इन पे जाके कार्रवाइयाँ करें, इन्हें पकड़ें और इन पे हाँ जी, वो तो आपका मसला है ना, हम तो अनपढ़ लोग हैं, हम नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। इतनी गर्मी में रिक्शा चला रहे हैं, बुरा हाल हुआ पड़ा है। आपका भी, मेरा तो खुद का भी काम करना है। खैर क्या करें, काम तो करना है ना, मजबूरी है, बच्चों का तो काम करना है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या गैस का रेट मिल रहा है? गैस का रेट तो महंगा ही मिल रहा है, सस्ता तो नहीं है। 350, 400, 450 इतना रेट। ये असल में ना कहीं भी एक जगह पे ना एक रेट नहीं है, हर किसी का ना अपना अपना रेट है। यहाँ तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि अपने बंदे छोड़ें, पता करें सब दुकानों बंदे छोड़े तो हैं, कितने बंदे छोड़े, कितने डिपार्टमेंट्स बनाए। हर कोई सिर्फ शुरू बड़ा अच्छा काम कर रहा था, बाद में सबका एक जैसा हाल हो जाता है। नहीं ना, ये करते नहीं ना, गैस इतनी महंगी है, अगर गैस सस्ती हो तो हमारा भी सिस्टम सही चले ना। गैस घरों में गैस आ रहे हैं? घरों में गैस बिल्कुल भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। मुतबादल फिर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सिलेंडर हाँ जी, यही LPG इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 किलो गैस कितना टाइम निकाल जाती है घर में? 1 किलो गैस से हमारा ना तकरीबन कोई 1.5 दिन निकलता है बस। ये अलग खर्चा है। यानी कि 3 टाइम खाना पकना, तो उसके लिए फिर 1 किलो गैस कुछ भी नहीं करती। मतलब आपने बिजली के बिल अलग देने हैं, गैस के बिल अलग देने हैं, पानी का बिल अलग देना है। गैस का बिल देने के बावजूद भी LPG के लिए अलग पैसे होने। अगर हमें घर पे गैस वो जो मीटरों पे लगी है गैस वो आए ना, तो हमारा 1500-2000 रुपये का खर्चा है। अगर हम LPG पर भरवाते हैं तो हमारा 5-6 हज़ार रुपये खर्चा है, 6-7 हज़ार रुपये खर्चा है। तो रिक्शा चलाते हैं, इतना बिल कैसे, इतना खर्चा कैसे अफोर्ड करें? क्या मुतालबा है फिर आपका हुकूमत से? हुकूमत से मुतालबा यही है कि गैस पीछे से तो बहुत सस्ती है, मेरे ख्याल में कम से कम 200-250 रुपये किलो गैस है। तो जो हुकूमत ने रेट दिया हुआ है वो 241। हाँ, वो अब जो ज़्यादा नहीं, चलो 20-30 रुपये मार्जिन रख लें। ये कह रही हूँ 260 में दे दें। इतना होना चाहिए मार्जिन, ये तो बहुत ज़्यादा मार्जिन रख रहे हैं। 300-350 तो मिल ही रही है, 350 से ऊपर है गैस। और हमें देख के कुछ लोग ये कह देते हैं कि जी 250 रेट दे रहे हैं। वो आपको देखते हुए डरते हुए फिर कह देते हैं भी ये मीडिया वाले हैं, ये खबर, हाँ आईलैंड इसलिए। लेकिन जब हम हमारे जैसे लोग जाते हैं वो तो बिल्कुल कहते हैं डलवानी है डलवाओ, नहीं डलवानी तो अगली दुकान पे चले जाओ। कुछ इस किस्म का एटीट्यूड भी हाँ जी, बिल्कुल नखरा पूरा अच्छे वाले दिखाते हैं। तो ये पैरा फोर्स, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ये क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, क्यों तनख्वाहें ले रहे हैं? पता नहीं कि क्या वजह है, समझ से बाहर है, बहुत परेशान है। ये गैस को कंट्रोल ही नहीं हो रहा। अच्छी खासी ये 280-250 रुपये थी गैस थी, पता नहीं क्या हुआ है, समझ से बाहर है कि गैस पीछे से पता नहीं स्टार्ट हो गया। लेकिन कहते हैं कि पीछे स्टॉक इतना है, बहुत गैस साहब नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टॉक है। फिर भी ये क्यों? अगर आप खुद अंदाज़ा लगाएं, इतना स्टॉक ना होता तो कभी भी गवर्नमेंट 241 रेट लगती नहीं रखती ना। अगर गवर्नमेंट को पता होता कि गैस नहीं है वो कभी भी रेट इतना रखती। हाँ जी, गवर्नमेंट को तो सारा कुछ ही पता है, लेकिन ये गवर्नमेंट आवाम का क्यों नहीं सोच रही? आवाम का सोचना चाहिए। ज़रा मुतमईन नहीं आप पंजाब? बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। शुरू से रिक्शा चला रहे थे, लेकिन 10-15 साल हो गए हैं रिक्शा चलाते। आज तक रिक्शे पे ही हैं? रिक्शे पर ही हैं, लेकिन कभी आज तक ये 2-3 साल से ना इतनी तंगी नहीं देखी, इतनी यानी कि परेशानी नहीं हुई। लेकिन जो ये 2-3 साल 3-4 साल से हो रही है परेशानी, ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट से अपील यही है कि माड़े बंदों का एहसास करें, उनका ख्याल करें, ये इन चीज़ों पर जो महंगी चीज़ें इन पर कंट्रोल करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका।
वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक ठीक हैं? है, आगे आओ, बड़े हो चुके। ठीक है आप? हाँ, शुक्र। काम कैसे चल रहा है आपका? काम अच्छा चल रहा है, गैस महंगी होगी। कितनी महंगी हो गई है? कितने 370 थी। 360, 370। हाँ। और ये बिल्कुल बात हकीकत भी है। अभी भी हम जब गैस की शॉप से भी पूछ के हैं कीमत क्या है, तो उन्होंने यही बताई कि हम 350 या 360 में बेच रहे हैं। बात ये अंकल कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई रेट दिया अपना ओगरा की तरफ से जो है वो है 241 रुपये। अब जब गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करवाने में नाकाम दिखाई दे रही है, कहीं कंट्रोल नहीं करवाया जा रहा गवर्नमेंट से, तो फिर ये फ़ी किलो गैस का कीमत जो है वो 241 भी क्यों निकाल रहे हैं? बेवकूफ़ बनाने के लिए? सुबह से आए हैं, कोई कारोबार नहीं है, गैस इतनी महंगी है, सवारी किराया नहीं भर रही। ठीक है, सब्ज़ा तो जाना पैंदा लिया के, जो सवारी कहती 100 रुपया देंगे। आपने कितना रखा है किराया? मैंने बोला 200 रुपया, चलो 200 नहीं देना, 150 दे दो। ठीक है, वो कहते हैं 100 रुपया किराया देना है। 100 रुपये तो कम है। काम है ना, तो जितनी महंगी गैस आप लोगों को पड़ 70 रही रुपये किलो, 365 रुपये किलो गैस दे रहे हैं। तकरीबन 18 किलोमीटर चल जाती है ना? हाँ सिर्फ और सिर्फ इतनी एवरेज पे काम है। हाँ जी। तो ये बताएं, हर चीज़ महंगी है। एक तरफ आपने बिजली के बिल भी देने हैं, गैस के बिल भी देने हैं, घरों में गैस नहीं आती फिर भी सिलेंडर आपने लेके जाने हैं। हर चीज़ का इजाफी बोझ जो है वो हमारे लोगों पर, मजदूरों पर या दिहाड़ीदार बंदों पर पड़ रहा है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ऐसे। क्या कहते हैं, हुकूमत से क्यों नहीं अभी तक कंट्रोल हो पा रहा, या फिर कहाँ आपको लगता है हुकूमत की नाअहली या कमी है थोड़ी सी कि भाई ये कंट्रोल नहीं करवा पा रहे? हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਗੈਸ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਦੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਨੋ ਪਾੜ ਸ਼ਾਦੇਵਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 370 रुपये किलो गैस है, किलो गैस के नाल एक दिन भी नहीं गुजरता। ठीक है, 370 से 400 रुपये तक मिल रही है लाहौर की मुख्तलिफ इलाकों जी में। बिल्कुल लाहौर ये में 400 रुपये कहाँ मिल रही है? ये इधर ये शीरा कोट से नीचे उतरे ना 100 फुट रोड पे दुकान आती है, वहाँ पे 400 रुपये किलो मिल रही है। ठीक है जी। और यहाँ यतीम खाने के पास ये यहाँ पे खाड़क नाले पे या 370 रुपये दे रहे हैं, राती बुआई है 340 रुपये। बकायदा दुकान वाले ने सानू दस दिता है कि भाई सुबह भी गैस महंगी हो जानी है। क्यों भाई उन्होंने रातों रात की इलम की खाब आई जाता कि सुबह गैस महंगी हो जानी है। क्योंकि बहाना की ये जी जंग लग गई है भी सानू गरीबां नू रोज़ी कमाने का कोई हक नहीं है। असी ना रोज़ी कमाइए, असी सवेर दे खलोते हैं बाहर 500 रुपया नहीं फड़ियाएगा। ठीक है, इतनी गर्मी का दिन है, धूप में इतनी तपिश में आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सवारी है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जब से ये बसेस जो हैं ये फ्री हुई हैं और हमारा काम खत्म हो गया। ये मामला तो ठीक है चल रहे, लेकिन हमारा जो काम है हमें गैस जो है वो तो कम से कम थोड़े जायज़ मिलनी चाहिए ना। 241 हाँ रुपये। जी ठीक है ना। गवर्नमेंट कहती है जी 241 रुपये गवर्नमेंट का रेट है भी। अब इनको पूछने वाला कोई नहीं है। बनाई गई है ना, पीरा फोर्स बनाई थी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बनाई गई है, लेकिन ये कहाँ कार्रवाइयाँ करें ये किसी को पता नहीं। ये नहीं कार्रवाई इनके डाले कहाँ जाके रुकते हैं, इनकी गाड़ियाँ AC वाली गाड़ियाँ कहाँ रुकती हैं ये किसी को पता नहीं। हाँ जी ये नहीं पूछते। ये खाड़क नाले पे चले 470 रुपये दे रहे हैं, 370 रुपये दे रहे हैं। गवर्नमेंट का रेट है 241 रुपये। क्यों भाई, इनको पूछने वाला नहीं है कोई। पता इन्हें सब कुछ है, हम भी बार बार हाईलाइट करते हैं, ये देखते भी हैं, इनको मालूम है कि गैस महंगी मिल रही है, फिर भी नाकाम है ये कंट्रोल करवाने में। बिल्कुल ऐसी गल है, ऐसी है। ऐसी आप लोग सुबह सारे कितने बजे अपने घरों से निकल जाते हैं रोजी कमाने? 6:30 बजे तक हम निकलते हैं। 6 बजे निकल जाते हैं और वापसी कब होती है घरों? वापसी 10:30 8 बजे तो बाजार बंद हो जाते हैं। 8 बजे तो बाजार बंद हो जाते हैं ना। 8 बजे के बाद तो लॉकडाउन लगाया हुआ है। 8 बजे के बाद कौन सा काम रह जाता है? 16 घंटे बाहर रहते हैं, फिर भी कोई बचत नहीं है। कोई बचत नहीं। 500-400 रुपये घर लेके जाते, 400-500 ना घर ही नहीं चलता नहीं, कुछ भी नहीं आता। ठीक है ना। 250 का तो 1 किलो दूध आता है जी। और भाई ठेले वालों को नहीं टिकने देते, ये ठेले उठा के ले जा रहे। मजदूर को कौन सा ये मजदूरी करने दे रहे हैं? इनको कोई पूछने वाला है? पीरा फोर्स ने सख्ती की ठेले वालों पर, रेडी वालों पर, अब हमें वो नज़र नहीं आती। यही सख्ती ये दुकानदारों पर भी कर सकते हैं कि रेट के मुताबिक हमें गैस बिकता हुआ मिले। हाँ जी। क्यों उन्होंने करना, उधर से पैसे मिलते हैं, बस पैसे लेके जेब में डाल लेते हैं, बस अपना सर्कल चल रहा है। ये जो गरीब जनता है, ये देखें ना, देखें ना, सारे रिक्शे देख लें, ये खड़े हुए हैं ना तरले मार्को भी है ना, कोई सवारी नहीं लभदी। सुबह के खड़े हुए हैं। अगर इनको इनकी मर्जी के पैसे नहीं मिलने तो फ़ायदा खड़े होने का। ये गरीब आदमी, हम भी गरीब आदमी हैं। एक बंदा है जिसने सारा दिन रिक्शा चलाना है। नहीं बंदा रुक सकता है,
इधर नौकरी करनी, उनको बोलो ना जो बड़े बड़े कुर्सियाँ पे बैठे हो उनको बोले इधर आके 5 मिनट रुके, चलो 1000 रुपया वेकर इधर आके कमा के देखे ना। आपको पसीना आ रहा है, देख नहीं ना, ये देखे ना हमारी हिम्मत, हम इधर खड़े हुए हैं अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, ठीक है। जब हमें आगे से कुछ नहीं मिलना, हमने घर क्या लेके जाना है? किसी ने, आपने तो नहीं देना, इन्होंने तो नहीं देना, सरकार जो ऊपर गवर्नमेंट उन्होंने तो नहीं देना, हमने खुद कमा के खुद ही खाना है ना, तो हमें कमाने भी नहीं देते। और रही सही कसर जो है वो ट्रैफिक वार्डन पूरी करते हैं। बिल्कुल 2000 के चलान के 2000 करते हैं 2000 का 2000 जिसका चलान हो जाए। एक बंदे ने उधर से अपनी गाड़ी को आग लगा ली, वो कहता मैं गरीब बंदा हूँ, 2000 कहाँ से लेके आऊँ, 2000 में सारा दिन कमाता नहीं, अब 2000 का चलान कर देते। जला दी 2.5 लाख की गाड़ी 2000 का चलान मेरा खुद हुआ है कल चलान, वो मैंने किसी से पकड़ के उधारे पकड़ के, इनसे सबसे दोस्त है मेरे। किस वायलेशन पे हुआ? ये खाड़क पे, ये शहरे पे, वन वे क्या है? ये क्या वन वे है? नहीं, वन वे आ रहे ये क्या वन वे क्या है? ये गली है, ये वन वे थोड़ी है। आप गली में जा रहे हैं। हाँ जी, तो उधर से क्या चलान का क्या हक बनता है? ऐसे कोई कट भी नहीं है जो लेके आप चले जाएं, कट भी दूंगी। कट वो खाड़क है, वो तकरीबन 100 रुपये का पेट्रोल लग जाएगा आज जाने का और आने का। बताएं ना, 2000 का चलान कौन बंदा उतारे? जिसने कमाना ही 700-800 हज़ार है। मुतालबा क्या करते हैं आप गवर्नमेंट से? गैस कंट्रोल मुतालबा करें ना, उनसे यही मुतालबा करते हैं कि ये जो गैस महंगी है, ये पेट्रोल भी अभी भी महंगा ही है, ये हमारे लिए महंगा ही है। 1 मिनट, और बाबा जी मुताज हैं, उसकी बात अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र है जी लगा अपना। मैं भी ठीक हूँ अंकल। गैस की वजह से तमाम लोग बहुत परेशान हैं और आप यकीन करें तकरीबन हर हफ्ते हम गैस के मामले को लाजमी हाईलाइट करते हैं कि लाहौर के शहर में हो नहीं रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा। रेट भी हालांकि हुकूमत ने कम कर दिया, लेकिन 241 पे दुकान वाले नहीं कर रहे। अब दुकान वालों को देखिए अंकल, हमारे पास अथॉरिटी है सिर्फ दुकान वालों को जाके दिखाने की और उनसे पूछने की। मैं बजाते खुद जाके उनकी दुकान सील नहीं कर सकती, मैं जुर्माने नहीं कर सकती, मैं दिखा ज़रूर सकती हूँ। अब मेरे दिखाने के बावजूद भी कोई देखना नहीं चाह रहा या फिर कोई कार्रवाइयाँ नहीं करना चाह रहा, तो फिर शायद ये कबूतरों की तरह खुद ही आंखें बंद करके बैठे ये जैसे ही है, फिर अनकॉल कर रहे हैं, बस बात को सुन ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा। हालांकि आप लोग कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो नहीं सुन रहे हैं। हालांकि पता होना चाहिए कि गैस कहाँ पे पहुंच गई है। हमारा बंदी तो अपने घर पे रोटी नहीं पका रहा, जा रहा है गैस इतनी महंगी। अच्छा, दूसरा जब हम दुकान वालों से पूछते हैं वो कहते हैं हमें प्लांट वाली बहुत महंगी दे रहे हैं। आप देखें, हम फिर उनसे बिल मांगते हैं कि भाई वो बिल दिखाएं, वो बिल भी नहीं दिखाते हैं। वो तो हुकूमत का मसला है ना, वो हुकूमत उस पर कंट्रोल करे, वो हमने तो नहीं कर देखना है ना। वो हुकूमत के साथ वो जो भी उनका मामला है हुकूमत के साथ करें। पहले पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही थी, जब पेट्रोल अल्लाह अल्लाह करके 300 से नीचे आया, अब गैस की कीमत जब वो 400 पे ऊपर चढ़ा दी है। अब गैस की कीमत बहुत ऊपर है। अच्छा अंकल, गैस पे रिक्शा चलाने वाले जितने भी लोग हैं वो तो परेशान हैं, घरेलू इस्तेमाल करने वाले लोग अलग परेशान हैं क्योंकि घरों में भी गैस नहीं आ रही, इसलिए सिलेंडर इस्तेमाल। हाँ जी, वही चलती है। ये देखें, अब ये गवर्नमेंट वाले अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी रेडियाँ उठा के ले गए हैं, फटे सारा सामान नीचे गिरा गए हैं, मकान किराए का है, छोटे छोटे बच्चे हैं। किस चीज़ की रेडी थी? ये देखें साइड पे मैंने वो लगाया हुआ है फ्रूट चना चाट, तो ये अच्छा काम नहीं है। देखें, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम चोरियाँ डकैतियाँ करेंगे, तो जब रोजगार नहीं होता तो जुर्म बढ़ता है। हाँ, तो फिर ये या हमें दहशतगर्द बना के वो गोली मार देंगे ये लोग, ये सही है इनके लिए? गरीब बंदे ने आकर के चोरियाँ चिकारी करनी है। माशाल्लाह से मेरे 5 बच्चे हैं, मकान किराए का, तो हम पहली तारीख को किराया दे देते हैं। कितना किराया देते? 15,000 रुपये। रात को मालिक मकान कह रही है हमने ताला लगा देना, तो बताएं क्या करें? 5 बच्चे, बीवी लेके कहाँ जाएंगे आप? बिल्कुल कोई भी बख्शता नहीं, अपने पैसे तो कोई भी नहीं छोड़ता। तो अब ये गवर्नमेंट फिर बोलेगी ये दहशतगर्द है ना। अगर हम चोरियाँ डकैतियाँ करेंगे तो फिर अच्छा काम होगा ना, फिर पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा, तो ये काम सही नहीं है। कोई एक मसला नहीं है हमारे शहर में या फिर हमारे मुल्क पाकिस्तान में। कभी पेट्रोल की कीमतों को लेकर हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, कभी हम आपको गलियों के इंफ्रास्ट्रक्चर्स दिखा रहे होते हैं कि लोग उनकी वजह से कितना परेशान हैं, लेकिन गैस का एक इशू वो एक जेन्युइन मसला है।
गैस महंगा होने की वजह से घरेलू सार्फिन समेत जितने भी गैस का कारोबार करने वाले हैं या फिर गैस पर रिक्शा चलाने वाले हैं, वो तमाम हजरात परेशान हैं। हर कोई रोज़ाना की बुनियाद पर एक ही मुतालबा करता है कि कम से कम आप गैस को कम नहीं कर सकते, एटलीस्ट कंट्रोल कीमतों में तो गैस जो है हमारे लोगों को मुहैया की जाए। बेशक आप 241 में नहीं दे रहे हैं गैस, तकरीबन 260 में तो दें ताकि इन लोगों का कारोबार चले। ये जो सारा दिन यहाँ पर बैठते हैं, ख़वार होते हैं, गर्मी में बैठे रहते हैं, बग़ैर पंखे के, पानी भी नहीं होता समटाइम्स इन लोगों के पास, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के पेट पालने के लिए। इस बात का अंदाज़ा जो हमारे आला हैं अफसरान या अफसरान बाला हैं वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि वो ठंडे कमरों में बैठे हैं, उनको आदत है। वो कभी निकल के देखें, वो यहाँ मेरी जगह आके खड़े हों, 10 मिनट यहाँ खड़े होकर इनसे बात कर लें, शायद आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मजबूरी में या फिर कितनी मुश्किलों और मुसीबतों के बाद जो है ये लोग अपने बच्चों के लिए रात के वक्त रोज़ी लेके जाते हैं। और जब 2000 कमा भी लेते हैं तो इतने टारगेटेड चलान्स किए जाते हैं जिसकी वजह से एक गरीब आदमी परेशान होकर ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है, या फिर जिसका ज़रिया मुआश है अगर रिक्शा, तो वो जलाने पर मजबूर हो जाता है। तो खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है इदारों से, मुतल्लिका इदारों से, मुतल्लिका अफसरानों से कि आप अपने लोगों को जो आपके अंडर काम करने वाले हैं उनको भेजें, वो फील्ड में जाएं, इसके बजाय कि वो जाके किसी से रिश्वत लें, भत्ता लें, पैसों का मुतालबा करें। वो ऐसे लोगों के पास आएँ, उनसे पूछें और उनके मसाइल पर गौर करें और उनके हल भी निकालें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।